नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जारी है। भीड़ ने पुलिस के हथियार छीने हैं। संसद में हथियारों के साथ प्रदर्शनकारी देखे गए और फिर पुलिस ने इन हथियारों को छीना है। आप देख रहे हैं जो प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे थे, किसी के आप देख रहे हैं चेहरे पर ये मास्क है, कई लोग अपना चेहरा छिपा भी रहे हैं, कई लोगों के हाथ में इस तरह देखने को मिल रहे हैं हथियार। यही हथियार छीने हैं पुलिस ने। और इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत सेना के जवानों और पुलिस के जवानों पर है। भीड़ ने नेपाल पुलिस पर भी हमला किया। चारों ओर से भीड़ ने पुलिस टीम को देखिए कैसे घेर लिया और उनके ऊपर भी हमला बोला गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जवानों को इस वक्त भीड़ का सामना करना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गोली चला नहीं सकते, अपनी जान की हिफाजत करना दूभर हो रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो पुलिस और सेना के जवान इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं, उनकी जान पर भी बड़ी मुसीबत आई हुई। सरकार के प्रति गुस्सा और उस गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए हर उस चीज को खत्म करने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं जो हो सकता है कि उनके भी इस्तेमाल की रही हो, लेकिन इस सबसे बेपरवाह इस वक्त नेपाल की जनता आक्रोशित है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया है और ये जो अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भीड़ ने कस्टम ऑफिस पर हमला किया है। वहां कब्जा करने के बाद आग और उसके बाद तोड़फोड़ की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, लेकिन ये ऐसा लग रहा है ये अरसे पुराना ज्वालामुखी था जो अब जाकर फटा है। सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज समय समय पर नेपाल में उठती रही, लेकिन अब जाकर एक आड़ ली गई कि सोशल मीडिया आपने बैन किया और उसके बाद बड़ी तादाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी उतर आए सड़कों पर। क्या कर पाएंगे सरकार जब इतने प्रदर्शनकारी एक साथ उतर आए? अब आगे क्या होगा यहाँ पर? देखिए, वो कहा जाता है कि नेपाल एक गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल की सत्ता में बैठे लोग बहुत ही अमीर हो गए थे और पहले तो उनके पास एक बहाना होता था कि राजशाही है, इसीलिए नेपाल के लोगों के पास वो अवसर नहीं है, उस तरह की सुविधा नहीं है। लेकिन बीते 2 दशक में जब से लोकतंत्र आया, हमने देखा कि किस तरह से सरकार कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपस में ही सब सत्ता का बंटवारा कर रहे थे। तो लोगों में एक खास किस्म की नाराजगी थी, आक्रोश था, वो समय समय पर दिख भी रहा था। कुछ महीने पहले हमने देखा राजशाही के समर्थन में एक आंदोलन चला, लेकिन वो भी फिर बंद करा दिया गया। उसके बाद फिर एक नेपो किड मूवमेंट चला जिसमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलता है जो सत्ता के करीबी हैं, यानी कि मंत्रियों के बच्चों को फायदा मिलता है, अफसरों के बच्चे को फायदा मिलता है, लेकिन आम युवाओं को कोई पूछने वाला नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया का बैन आया जो एक तात्कालिक कारण बना, लेकिन आखिर में जब बच्चों पर गोलियां चली तो फिर नेपाल के लोगों का सब्र टूट गया। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब निशाने पर हैं। लेकिन बात यहां से आकर रुक सकती है बशर्ते कि नेपाल के 2-4 जो सम्मानित लोग हैं वो जब अपील करेंगे संयम बरतने की, जो कर भी रहे हैं। अगर आप देखें, काठमांडू से जो मेयर हैं बालेन्द्र शाह, जिनको नए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, नए लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, उन्होंने अपील की है। इतना ही नहीं, नेपाल की आर्मी ने, नेपाल के चीफ सेक्रेटरी ने, इन सब ने एक संयुक्त बयान जारी करके अब प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। कुछ घंटे पहले उन्होंने नेपाल की सत्ता बदल दी थी, अब संभलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1-2 घंटे में नॉर्मलसी आएगी और अब नेपाल के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में क्या है, यानी कौन उसका नेतृत्व करेगा, जिसके लिए 2 नाम अभी प्रमुखता के तौर पर आ रहे हैं। देखिए कि आगे किसका नाम फाइनल होता है। जी, तो देखिए, हर एक अपडेट, हर एक खबर नेपाल से लगातार सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। नेपाल में हुए गदर की तस्वीरें आप जरा देखिए। ओली के सरेंडर का जो वीडियो है वो सामने आया है और दरअसल कैदियों को भी छुड़वाया जा रहा है। तो एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देखिए। जेल से कैदियों को छुड़वाया जा रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों का जेल पर कब्जा हो गया है। जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं कैदियों के लिए, कैदी बाहर निकल आए। हथियार लहराए जा रहे हैं खुलेआम सड़कों पर नेपाल की, और ये वो हथियार हैं जो कुछ देर पहले तक सेना के जवानों के हाथों में नजर आ रहे थे, अब वो प्रदर्शनकारियों के पास पहुंच गए। हालांकि किसी की जान ली हो इन प्रदर्शनकारियों ने, ऐसी कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सारा गुस्सा सरकारी इमारतों पर,
उतर रहा है, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का आवास ही क्यों ना हो, हर जगह प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। हवा में हथियार लहराए जा रहे हैं, सेना से हथियार छीन लिए गए हैं और इमारतों से फायरिंग भी की गई है, जश्न भी मनाया गया।